मैं ललन सर HM क्लास के इस YouTube चैनल पर आप लोग का पुनः स्वागत करते हैं। आज हम लोग एवरेज के वॉल्यूम तीसरे को देखने के लिए जा रहे हैं, यानी पार्ट 3 को देखने के लिए जा रहे हैं। पार्ट 1 पार्ट 2 में आपको कुछ सिखाया गया था, कुछ बताया गया था, आप कुछ सीखे होंगे और बहुत अच्छा भी मज़ा भी आया होगा आपको। और हम आशा करते हैं कि आपको बहुत मज़ा आएगा क्लास करने में, और मज़ा तभी आएगा जब आप सवाल को बनाने के बाद घर में प्रैक्टिस सेट बुक से इसको बनाइएगा। जब आपका आंसर मिलेगा तो बहुत अच्छा लगेगा। तो कंपटीशन में जो क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन जिस तरह से पूछा जाता है, उसी क्वेश्चन को देखते हुए हम कुछ क्वेश्चनों को आज प्रैक्टिस कराने के लिए जा रहे हैं। वॉल्यूम 3 में जा रहे हैं और कुछ नए सवाल को भी देखेंगे और अच्छे अच्छे तरीक़ों को भी सवाल भी देखेंगे। जिस तरह एग्जाम में पूछा जाता है उस तरह का सवाल हम देखने की कोशिश करते हैं और उसका आंसर क्या क्या होगा और कम से कम टाइम में कैसे बनाया जाए, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। चलिए, मैं जो लोग मेरे चैनल में नए जुड़े हुए हैं उनके लिए कहना चाहता हूँ कि जो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें। और साथ में क्लास आपको पसंद अगर आ रही हो तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें कि क्लास में अगर आपको सवाल समझने में तकलीफ़ हो रही है या बनाने में तकलीफ़ हो रही है, या आपको जो प्रॉब्लम हो रही सवाल के दौरान, ये सवाल आप बनाते हैं तो आंसर को कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें। कुछ लोग डालते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि कमेंट सेक्शन में इनके सभी लोग डालें। अगर जितने लोग क्लास करते हैं सभी लोग अगर डालेंगे तो बहुत हमको अच्छा लगेगा कि आप क्लास में एक्टिव हैं। आप सिर्फ क्लास को देख लेते हैं, बस उसके बाद छोड़ देते हैं। क्लास को देखिए, लाइक ज़रूर कीजिए, एकदम लाइक कीजिएगा और हमको भी बहुत अच्छा लगेगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैंने पहले से भी 5 सवाल बोर्ड पे लिख चुका हूँ, आप क्वेश्चन को लिखने का कष्ट करेंगे। और पुनः एक बार आपसे अपील करते हैं, कॉपी कलम लेना आपके लिए अनिवार्य है क्योंकि आप स्टूडेंट हैं। कॉपी कलम लीजिए, सवाल को लिखिए और मेरे साथ बनाइए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। कहता है यदि 5 अवलोकन x, x+2, x+4, x+6 और x+8 का औसत 12 है तो अंतिम 3 का औसत ज्ञात करना है। तो ध्यान रखिएगा कि इसका बनाना अगर चाहेंगे तो बेसिक ढंग से बहुत लंबा समय लगेगा, लेकिन आपको बेसिक ढंग से बनाना नहीं है, अब मुखे बनाना है। इसके लिए क्या करना है ये देखिएगा। सबसे पहले ढूंढना है कि सवाल आपके पास कितना दिया हुआ, 1, 2, 3, 4 और 5 दिया हुआ, यानी 5 संख्या है। लास्ट ये दिया हुआ है किस प्रकार का संख्या, या तो सम होगा या तो विषम होगा। मैंने बताया था पिछले क्लास में, यदि सम 5 संख्या का औसत अगर सम में होगा, इसका मतलब ये सम संख्या होगा, ये लगातार सम संख्या होगी, बीच वाला संख्या आपका औसत होगा। अगर ये विषम हुआ इसका मतलब विषम संख्या होगी। इसका मतलब है कि बीच वाला संख्या ही औसत है। क्या है? औसत है। और इस औसत का वैल्यूअल मान कितना दिया हुआ देखिएगा, इस औसत का वैल्यूअल मान कितना दिया, 12। इसका मतलब है कि x+4 = 12 है, इसलिए x बराबर कितना हो गया, 8। x का मान कितना, 8 हो गया। लेकिन आपको प्रश्न में बोला है अंतिम 3 संख्या का औसत क्या होगा। अंतिम 3 संख्या का मतलब क्या हो गया, 1 नंबर ये होगा, 2 नंबर ये होगा और 3 नंबर ये होगा। तो औसत बीच में आ जाएगा। अब 3 नंबर में 1, 2, 3 है, तो मैंने बताया था कि जब लगातार या क्रमागत संख्या होगी, बीच वाला संख्या क्या होगी, औसत होगा। तो बीच वाला संख्या जब औसत होगा, इसके हिसाब से काम करेंगे। तो बीच वाला संख्या मेरे पास औसत, इसका मतलब है x+6 का वैल्यू निकालना है। तो x का वैल्यू मेरे पास 8 है, +6 कितना हो गया, बोलिएगा, 14। कहीं को तकलीफ, कहीं को दिक्कत, एकदम क्लियर सबके पास आंसर। एक बार पुनः देखेंगे और इसी तरह का सवाल आप एग्जाम में बनाने की कोशिश करेंगे। एक बार इसी तरह से बनाएंगे और अच्छे से काम करेंगे। चलिए, सवाल कहता है कि यदि 5 अवलोकन संख्या x, x+2, x+4, x+6 और x+8 का औसत 12 हो तो अंतिम 3 संख्या का औसत क्या होगा। इसका मतलब है कि लगातार देखिए यहाँ पे 2-2 संख्या बढ़ा हुआ, यानी AP में मैंने बताया था जब आपका AP में संख्या होगी, अगर वो विषम में दिया हो तो बीच की संख्या निकाल लेंगे। सम अगर दोनों संख्या के बीच में होगी या प्रथम और अंतिम में जोड़ के आप 2 से भाग देंगे, देखिए यही निकलेगा, 2x+8 निकलेगा। तो दोनों में 2 कॉमन तो x+4 ही निकलेगा। जैसे बनाना चाहेंगे वैसे बनेगा। लेकिन आप एक क्रमागत देख रहे थे, इसका मतलब बीच की संख्या, यानी तीसरा नंबर संख्या जो होगा वो क्या होगा, आपका औसत होगा। और आपका औसत कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है। x+4 बराबर मेरे पास 12 है, तो x का वैल्यू कितना हो गया, 8 हो गया। सवाल में कहता है अंतिम 3 संख्या का औसत। अंतिम 3 संख्या, अंतिम क्या होगा, अगर जोड़ेंगे तो एक पहला, दूसरा, तीसरा, इन तीनों का औसत निकालेंगे। ये भी क्रमागत है। सवाल को लिखेंगे नहीं, बिना लिखे हुए हम सवाल सॉल्यूशन कर रहे हैं।
आप लिखेंगे सवाल को क्लियर हो जाएगा। इन तीनों संख्या का औसत क्या होगा, x प्लस क्या होगा 6 होगा, x का वैल्यू मेरे पास कितना 8 है, 8 6 14, यानी फ्यू सेकंड में आप जितना से कम समय में लेना चाहेंगे उतने कम समय में आपका आंसर आ जाएगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 100% आ रहा है, क्लास मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एकदम लाइक कीजिए, एकदम देखिए जादू की तरह से फट से आ रहा है। सर कितना बना रहे थे, अगर आप बेसिक रूप से बनाते तो क्या लिखते हैं, x प्लस 2 x प्लस 4 x प्लस 6 x प्लस 8, बाय क्या लिखते हैं 5 लिखते हैं, बराबर कितना लिखते हैं 6 बराबर 60 होता, सबको घटाते हैं फिर भाग देते हैं, x का मान निकलता है कितना 8। तो उस प्रक्रिया से बचने के लिए आपको सिखा रहे हैं, आप सीख लीजिए कि जानते आप सभी चीज़ है, लेकिन आपको अगर दिखाया जाए तो आप देख के महसूस कर सकते हैं आपके अंदर ताकत कितना। जैसे बजरंगबली था हम लोग के बजरंगबली, तो उसको जब तक उसको एहसास नहीं कराया जाता था कि आप कितने शक्तिशाली हैं तभी वो पता चलता तो कितने शक्तिशाली है। तो आप भी उसी तरह के हैं, आपको पता चलेगा तब आपके अंदर कितना शक्ति एनर्जी है तो आप उसको पहचान सकते हैं। चलिए आगे अगला सवाल चलते हैं। अगला सवाल देखते हैं, सेम टू सेम सवाल है, कहता है यदि A B C D E 5 क्रमागत विषम संख्या हैं, या सम बोले या विषम बोले कोई दिक्कत नहीं है, क्रमागत विषम संख्या बोले तो उसका औसत क्या होगा। देखिए ये क्वेश्चन अधिकतर ऑप्शन पे डिपेंड करता है उसका औसत क्या क्या होगा। अगर मेरे पास औसत निकालना है तो हम क्या करते हैं, A प्लस B प्लस C प्लस D। मैंने कहा कि ये क्वेश्चन जो है ऑप्शन पे डिपेंड करता है, पहला आंसर ये भी होगा, पहला आंसर क्या होगा ये भी होगा, यानी A प्लस B प्लस C प्लस D में 5 से भाग देंगे तो औसत निकल गया। या दूसरा आंसर क्या होगा, दूसरा आंसर क्या हो सकता है इसका, दूसरा आंसर क्या होगा, दूसरा आंसर मैंने बताया था क्रमागत है तो बीच वाली संख्या क्या औसत होगा, तो आंसर क्या होगा C। तो ये भी आंसर आपके पास है, ये भी हुआ दूसरा आंसर, क्योंकि क्रमागत है तो बीचों बीच वाली संख्या क्या होगा औसत होगा। चलिए मैंने 2 आंसर दे, तीसरा आंसर क्या होगा आप लिख के दिखाइएगा। अगर हम पहला संख्या A मान लेते हैं, अगर पहला संख्या देखिएगा हम A मान लेते हैं तो दूसरा संख्या क्या होगा देखिएगा, अगर पहला संख्या A माने दूसरा संख्या A प्लस 2 होगा, क्योंकि सम और विषम में 2 जोड़ते हैं तभी होगा। तीसरा क्या होगा A प्लस 4 हो जाएगा। चौथा क्या होगा A प्लस क्या हो जाएगा 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। चौथा क्या होगा मेरे पास A प्लस 4D हो जाएगा, 6D हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और इधर E बराबर क्या A प्लस कितना 8 हो जाएगा। अगर आप सभी को जोड़ के भाग दीजिएगा, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक को जोड़ते हैं, देखेंगे ध्यान से, औसत निकालना है तो ये देखिए इसकी संख्या थी, ये इसकी संख्या थी, ध्यान रखेंगे आप, ध्यान से रखेंगे। ये देखिए इसका संख्या, इसका संख्या, इसका संख्या है, इसका है, इसका जगह मेरे पास कम है इसलिए थोड़ा सा हम बचा रहे हैं, ये मत समझिएगा सर बचा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि समय का अभाव है, नहीं तो क्वेश्चन लिखने में टाइम लगेगा। चलिए ध्यान रखिएगा। तो ये सवाल आपके पास यहाँ पे कनेक्टेड होता है और इसका औसत निकालना, तो हम क्यों क्या करना होगा, इसको जोड़ के भाग देना होगा, जोड़ के क्या करना भाग देना होगा। जैसे जोड़ के भाग किसे देंगे 5 से देंगे। जैसे आप इसको जोड़ेंगे देखिएगा 5A कितना आएगा 5A, अब प्लस क्या आएगा देखिएगा 2 4 6 6 6 12 12 कितना होगा 20, बाय कितना होगा 5 कॉमन निकाल लेंगे तो बचता है कितना मेरे पास देखेंगे A प्लस 4, A प्लस क्या निकलेगा 4, ये भी औसत आता है, ये भी क्या आता है औसत। एक आंसर आपके पास यहाँ पर है क्या नहीं, 3 आपके पास आंसर है, 3 आपके पास आंसर है। आप 3 आंसर में से जो आपको रखना है, जिस तरह का ऑप्शन रहेगा आप उस तरह काम कर सकते हैं। जैसे कि मैंने दिया कि अगर ऑप्शन एग्जाम में इस तरह से आता है, क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा कथन औसत है, औसत के हिसाब से 3 ऑप्शन देता है, चौथा का ऑप्शन डाल दिया जाता है, तो उसके हिसाब से आंसर देख लेते हैं। तो जैसा क्वेश्चन पूछेगा आप उसके हिसाब से जवाब दे सकते हैं। जैसे मैंने पहला आंसर क्या लिया बताए, A प्लस B प्लस C प्लस D E बाय 5, ये भी आंसर है क्योंकि इसके कथन के अनुसार। दूसरा क्या क्रमागत लिखा हुआ, तो बीचों बीच वाली संख्या की 5 संख्या है तो बीचों बीच वाली संख्या क्या होगा औसत होगा, इसलिए आंसर क्या होगा यहाँ पे C हो जाएगा। उसके बाद मेरे पास क्या है यहाँ पे A, इसको मान लेते हैं, दूसरा क्या A प्लस 2 हो जाएगा, A प्लस क्या होगा D हो जाएगा, A प्लस 2D या A प्लस सॉरी B बराबर कितना A प्लस 2 हो जाएगा, C बराबर A प्लस 4 हो जाएगा, क्योंकि 2 क्रम से बढ़ेगा, क्यों सम से सम बढ़ने के लिए 2 और विषम से विषम बढ़ने के लिए 2, तो यहाँ पे बढ़ रहा है A प्लस कितना 6 हो गया। सबको जोड़ के कितना से भाग देना 5 से, क्योंकि 5 संख्या है। जब हमने जोड़ा सभी को तो 5A प्लस 4 20 आया, तो 5 कॉमन लिए तो 5 कट जाएगा, तो बचा कितना A प्लस क्या बचेगा 4 बचेगा। इस प्रकार से आप देख रहे थे आपके पास ये आंसर है और इसमें हमको लगता है कहीं आपको आपत्ति नहीं है। अगर ऑप्शन देखिए क्या बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है, अगर हम C को मान लें इसमें 2 घटा लेंगे, इसमें 2 घटा देंगे, इधर 2 बढ़ा देंगे, इधर 2 बढ़ा देंगे, तो आप जैसा इच्छा है वैसा काम, इधर 2 घटा दीजिएगा, इधर 2 घटा दीजिएगा, जैसा आंसर आएगा तो वहाँ पे फिर C आ जाएगा। तो वहाँ पर इस तरह क्वेश्चन आपके पास आता है, उसका जवाब आप दे सकते हैं। कुछ भी इसका ऑप्शन हो सकता है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से कुछ भी क्या जो रख के बना सकते हैं आप अकॉर्डिंग टू। इस तरह जब अलजेब्रा बेस पे कोई कभी सवाल आता है
तो वहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन को देखेंगे, ऑप्शन के हिसाब से जवाब देंगे। क्लियर है? क्योंकि ऑप्शन का जो सवाल होता है उसको भी समझाना आपके लिए ज़रूरी है। एग्जाम में जब आ जाए तो आप हवाक ना रहें, अरे क्या करें, सवाल हम बनाए कभी नहीं, तो आपको तकलीफ ना हो। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। सभी लोग इसको लिख रहे हैं, समझ पा रहे हैं? जो लोग समझ नहीं पाते हैं तो आपको मैंने बताया था कि व्हाट्सएप टेलीग्राम नंबर पे, मेरे टेलीग्राम पर भी आप मैसेज कर सकते हैं। मॉर्निंग में डेली सुबह 7:30 बजे मंडे टू सैटरडे टेस्ट होता है, आप टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी कंपटीशन के लिए आपको ये बेनिफिट कराया गया टेस्ट आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए सिर्फ आप अपने टेलीग्राम के सर्च में जाइएगा, सर्च बॉटम में जाइएगा, वहाँ पे सिर्फ HM क्लास लिखिएगा, वहाँ पे ज्वाइनिंग का ऑप्शन है, आप ज्वाइन कर लेंगे। चलिए, और उसका लाभ उठाएं और अपने मित्रों को क्लास, ये यूट्यूब का सेशन है, इसको ज़रूर शेयर करें। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना HM क्लास का परिवार बढ़ेगा। इसके लिए धन्यवाद आपको। चलिए करते रहिए। चलिए लाइक जरूर करें, क्लास को मिटाते हैं। सवाल देखिए आपके पास अगला है। अगला सवाल है, कहता है 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या का औसत, 2 अंकों की संख्या का औसत निकालना है। तो आपके दिमाग में जैसे 2 अंक आता है तो आपके दिमाग में कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए 2 अंक? बताइएगा सभी लोग। 2 अंक की संख्या कहाँ से स्टार्ट होगी? 10 से लेके कहाँ तक? 99 तक। आपको पूछा जाए 2 अंकों की कुल कितनी संख्या होती है? नंबर सिस्टम के दौरान हम आपको पढ़ाए हैं। नंबर सिस्टम के बहुत सारा क्लास है। जिनका भी नंबर सिस्टम अच्छा हो या बहुत आपका कमज़ोर हो या जैसा भी आप समझते हैं, तो नंबर सिस्टम का क्लास है, लाइब्रेरी में प्ले लिस्ट में डाला गया है। आप उसको दिन प्रतिदिन देखें, लिखें, समझें। कहीं आपत्ति होता है तो मैंने बताया कि आप मेरे व्हाट्सएप नंबर, टेलीग्राम नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और बना सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पे देखेंगे कि 2 अंकों की संख्या के अंकों के आपस में स्थान बदलने पर भी वो स्थान समान रहता है। 2 अंकों की संख्या ऐसा लेना है जो कि स्थान बदल देने के बाद भी क्या होता है? बदल देता है। चलिए इसका आंसर दीजिएगा, सभी लोग दे दीजिएगा फटाक से। कितना आंसर आता है? फटाक से आंसर दीजिएगा एकदम कम टाइम में। तो चलिए इसका पहले सबसे पहले 2 अंकों की संख्या देख लेते हैं। मैंने कहा कि 2 अंकों की पहली संख्या 10 और अंतिम कितना होगा? 99। लेकिन कहता है कि जो अंक आपस में स्थान बदलने पर बाद भी समान रहता है, यानी बदलते, इसका मतलब वो संख्या क्या होगा? 11। देखिएगा, इसको बदल देते 11 ही रहेगा। उसके दूसरा संख्या क्या होगा? आपके मन में आ रहा होगा कितना? 22 आ रहा है कि नहीं मन में? उसके बाद अगला मन में क्या आ रहा? बोलिएगा 33। फिर अगला मन में कितना होगा? 44। फिर अगला क्या होगा? 55। फिर कितना अगला? 66। फिर कितना? 77। फिर कितना होगा यहाँ पर? 88 और फिर 99। इतना ही संख्या होगा जिसका अंक बदल जाता है। देखिएगा, आप परस्पर उसका वैल्यूएबल मान वही रहता है। ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, अपने मन से क्वेश्चन हम नहीं दिए हुए हैं। ये एसएससी क्वेश्चन है, हो सकता है कि आपके रेलवे एग्जाम में या एसएससी में फिर से रिपीटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सके। अगर प्रैक्टिस रहेगा तो एक बार में आंसर मारिएगा, आपके दिमाग को जोड़ देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आपके पास होगा। चलिए, तो 11 देखेंगे, यहाँ से आप देखेंगे ये संख्या सबका 11 से बढ़ते हुए क्रम से है क्या नहीं? 11 से बढ़ते हुए, तो यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 समय के विषम है, विषम ओड है। इसका मतलब है इधर से देखिएगा और इधर से देखिएगा, दोनों संख्या 4 इधर 4 इधर, बीच में कौन हो गया? 55। यही आपका क्या हो गया? औसत। यही आंसर हुआ आपका 55। कितना समय लगा? अगर आप डायरेक्टली अगर समझदार आदमी होते हैं, समझदारी से थोड़ा सा काम लेते हैं, तो 11 22 55 इस तरह से 99 तक संख्या होती, तो बीच में कौन आ रही थी? 5 आ रहा था। 1 से लेकर 9 तक के बीच में कौन आएगा? 5 आएगा। तो 5 का वैल्यूएबल कितना वैल्यू होगा? 55, क्योंकि 11 एक ऐसा संख्या है जो इसको चेंज करने पर वही अंक परिवर्तित होगा। कितना अच्छा मज़ेदार क्वेश्चन है कि नहीं? मज़ेदार क्वेश्चन। अगर मज़ा आ रहा है तो जरूर लिखिए क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में, सर मज़ा आ रहा है, और लाइक कीजिए क्लास को और अपने मित्रों को जरूर शेयर कीजिए। जितना भी मित्र आपको डेली शेयर कीजिए, उसको क्लास एकदम कल एकदम होके उसको जरूर HM क्लास देखेगा, उसका भरपूर लाभ उठाएगा। चलिए, कहीं कोई दिक्कत? तो 2 अंकों की संख्या आपके पास क्लियर हो गया। हमको लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा समझ में आ रहा होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगले सवाल की ओर चलते हैं और देखते हैं। अगला सवाल मेरे नीचे लिखा हुआ है, कहीं कोई दिक्कत किसी को? अगर आपत्ति है तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए, सर समझ में नहीं आया या कुछ हुआ, तो फिर हम आपको समझा सकते हैं। ऐसे क्लियर है गया, कहीं कोई दिक्कत है? 2 अंकों की ऐसे संख्या लिखना था जो आप स्थान परिवर्तित कर ले, तो स्थान परिवर्तित कर लेता है, इसके हिसाब से आंसर क्या होगा? 55। एग्जाम में वही क्वेश्चन दिया जाता है जो आसान हो, भारी नहीं रहता है, इसलिए आसानी क्वेश्चन मिलता है, आप उसका जवाब दें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। चलिए, तो क्वेश्चन आपके सामने अगला रखा गया है कि 7 संख्या का औसत 15 है। 7 संख्या का औसत कितना है? 15 है। यदि प्रत्येक संख्या से 5 से गुना कर दिया जाए तो नया संख्या क्या होगा? इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है। खास करके इस बार आप NTPC का एग्ज़ाम दिए होंगे, पिछले बार दिए होंगे,
या ग्रुप डी का एग्जाम, टेक्नीशियन का एग्जाम, उस तरह के सेट में एग्जाम बहुत ज़्यादा मात्रा में क्वेश्चन आया था, इसीलिए मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ। अब इसका भरपूर लाभ उठाएं। जब इस तरह का सवाल हो तो 7 संख्या का औसत मेरे पास कितना है, 15 है, तो इसको गुना करेंगे तो 7 105 हो जाता है। प्रत्येक में 5 से गुना कर दिया, इसका मतलब 55 संख्या बढ़ते जाएगा, तो 55 संख्या गुना करते जाएंगे, इसका मतलब इसका भी टर्म गुना होगा, तो एकदम सिंपल फ्यू सेकंड में आंसर आ जाएगा। सिर्फ आप 15 गुना क्या करें, 5 कर लें, 15 × 5 = 75। औसत क्या होगा, नया एवरेज औसत क्या होगा, ये आंसर होगा, क्योंकि आपको औसत ही निकालने के लिए कहा गया। नया औसत क्या होगा, तो नया औसत जैसे पूछा गया तो इसका मतलब कितना होगा, 75। अगर इसमें 3 जोड़, यहाँ पर गुना के स्थान पर क्या लिखा रहता है, गुना के स्थान पर लिख देते हैं 3 जोड़ दिया जाए, तो आंसर क्या हो गया। देखिए क्वेश्चन हम नया बना दिए यहाँ पे। अगर क्वेश्चन में कह दिया था 3 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा, तो इसके हिसाब से नया औसत क्या होगा, तो 15 में 3 जोड़ दीजिए तो कितना, 15 + 3 कितना हो जाएगा, 18 आंसर। क्लियर है, कितना आंसर हो जाएगा, 18 आंसर। ठीक है, आपको एक ही क्वेश्चन के साथ बहुत सारा आंसर क्वेश्चन कराने के लिए कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, जो भी थॉट पूछा जाएगा वो बताने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर कहता है 7 संख्या का औसत 15 है, यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए, क्वेश्चन यहाँ पे चेंज किए हैं, अगर क्वेश्चन पूछ दिया 3 जोड़ दिया जाए तो नया संख्या औसत क्या होगा, 15 × 3 कितना, 18 होगा। अगर इसी सवाल में कह दिया जाता आपसे कि प्रत्येक संख्या में 4 घटा दिया जाए, यहाँ पर क्या लिखते हैं, 4 घटा दिया जाए, नया क्वेश्चन 4 घटा दिया जाए, या कमी कर दे, प्रत्येक संख्या में 4 कमी कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 15 - 4 बराबर कितना हो गया, 11 आंसर। क्लियर है। आपको गुना कर दिया जाए, जोड़ कर दिया जाए, गुना कर दिया, भाग कर दिया, अगर भाग भी करने के लिए कहता तो भाग कर देते, तो जो क्वेश्चन किया आ जाए उसके हिसाब से हम इसको क्या करेंगे, जवाब देंगे। और हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। कभी भी एग्जाम में सवाल है, सिर्फ औसत को पकड़ेंगे, काम खत्म हो जाएगा औसत के दौरान ही। अगर यहाँ 5 से गुना करें तो 5 से गुना कर देंगे, अगर 5 3 को जोड़ देने के लिए वो 300 जोड़ देते हैं, 4 को घटा देते 4 को घटा देते हैं, कहीं कोई दिक्कत। इसीलिए एक साथ क्वेश्चन हम समझाने, पिछले क्लास में भी हम एक साथ 2-3 क्वेश्चन जो समझाए थे, 3 के 5 विषम गुणज के, वहाँ पे आपको ये भी समझाए थे, अगर विषम नहीं लिखा रहता है तो यहाँ पे ये काम करना है, सम लिखा रहता तो ये काम करना होता है। बहुतों को समझने में थोड़ा तकलीफ हुआ था, हम समझ सकते हैं, और थोड़ा सा हम थोड़ा फास्ट भी बोल देते हैं, जो जिसके कारण आप सुन नहीं पाते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है कभी कभी। इस बात को आप देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चन हम समझाने की क्या कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, कोई दिक्कत किसी को। आपको अगर गुना करने के लिए कहा तो गुना करेंगे, जोड़ने के लिए कहेगा जोड़ेंगे, घटाने के लिए कहेंगे तो घटा देंगे। तो किस में काम करेंगे, औसत में काम करेंगे, क्योंकि हम लोग का टारगेट कहाँ पता है, औसत ही पता है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखेंगे बोर्ड पर हमने 4 सवाल को लिखा है, ये चारों सवाल आपके एग्ज़ाम में बराबर आता है, आपके टेस्ट में भी आपको थोड़ा कन्फ्यूज करता है कि क्वेश्चन एग्जाम में आता है गलती वाला सवाल, यानी कि गलती औसत में किस प्रकार से हो जाता है, गलती में जो सवाल हमको दिया जाता है उसमें गलती होने की संभावना होता है, उससे जुड़े हुए क्वेश्चन है। तो आज इसको देखेंगे आप लोग, और हम आशा करते हैं कि इस सवाल को पढ़ के आप बहुत अच्छा सीखेंगे, बहुत अच्छा बनाएंगे। अच्छा करने के लिए साथ में एक साथ सभी लोग लाइक कीजिए और क्लास को क्वेश्चन में लिखें, और भरपूर मात्रा में इसका लाभ लेने के लिए आप क्वेश्चन को मेरे साथ लिखेंगे। चलिए हम क्वेश्चन पढ़ने के लिए जा रहे हैं, आप लिखेंगे क्वेश्चन को। कहता है 20 प्रक्षेपणों का औसत मान 75 प्राप्त हुआ, बाद में पता चला कि उनमें 97 यानी कि 97 को 79 पढ़ लिया गया। हो सकता है हम लोग से भी गलती होती है कि 79 बोला, 97 बोला गया तो 79 लिख दिए, तो तदनुसार सही औसत मान क्या होगा। अगर इसको हम बेसिक ढंग से बनाएंगे थोड़ा समय लगेगा ना, बिना बेसिक से भी सिखाएंगे, बेसिक सिखाएंगे, दोनों तरीका आपको सीखनी चाहिए, जिससे आपका बनाने में मदद होगा। सबसे पहले अगर इसका औसत निकालेंगे, यहाँ देखिएगा तो 20 संख्या का औसत मान मेरे पास 75 है, तो कुल योग क्या होगा, कुल मान कितना होगा, देखिएगा कुल मान मेरे पास हो जाएगा, तो 20 गुना मेरे पास हो जाएगा 75, तो बराबर कितना हो गया 1500, कितना हो गया 1500। कहता है कि पता चला 97 के स्थान पर 89 लिख दिया गया, 97 के स्थान पर कितना लिख दिया, 89 लिख दिया। इसका मतलब है कि हमको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको 97 इसमें घटानी होगी, सॉरी ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा लगता है हमको हिल गया, चलिए नहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा 97, तो यहाँ पे 97 के स्थान पर 97 के स्थान पर 89 लिख दिया गया, यानी कि इसमें मेरे पास कितना है, आप सबसे पहले 1500 में 79 को घटा दीजिए,
उसके बाद फिर क्या कि 97 को जोड़ दीजिए, कि सही आपके पास क्या 97 है। पहले गलत जो था क्या 79 गलत था, उसको निकाल लिए, गलत चीज़ को निकाल लेते हैं। कभी भी आपको कोई सामान मिलता है तो गलत उसको क्या करते हैं, निकाल देते हैं, सही चीज़ को ऐड करते हैं। सही क्या था 97, 97 को 89 79 तो इसको गलत निकाल लिया, उसको जोड़ दिया, सबको जोड़ेंगे तो कितना हो गया मेरे पास, देखिए 1518, 1500 क्या गया 18, लेकिन औसत निकालना है। जैसे 1518 में आप किससे भाग देंगे, 20 से, क्योंकि नया औसत आपको निकालना है। क्या निकालना, नया औसत निकालना है। तो नया औसत आपको इस प्रकार से कितना प्राप्त होता है, 75.9, 75 पॉइंट क्या होता है 9। तो ये आपके साथ नया औसत हो गया आंसर। ये वह बेसिक तरीका, ये क्या हुआ, बेसिक और खानदानी तरीका हुआ। लेकिन आपको हम इतना लंबा चौड़ा सिखाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैंने बताया था कि औसत एक ऐसा चैप्टर जो फ्यू सेकंड में होता है, बहुत कम समय में होता है। तो कम समय बनाने के लिए अब इसमें सब पता करना सही क्या है और गलत क्या है, गलत क्या है। देखिए हम कलर चेंज करके लिख रहे हैं इसलिए कि आपको समझ में आए। तो सही क्या है, सही कितना मेरे पास 97 था, गलत क्या है 79 है। आप इसको घटाएंगे तो देखिएगा ध्यान से, तो यहाँ घटाने के बाद प्लस आता है कि माइनस आता है, जैसे घटाएंगे तो 18 बचता है, ये प्लस बचेगा। सही ऊपर लिखना है हमेशा, जो सही है उसको कहाँ लिखना है, ऊपर लिखना है, और गलत को कहाँ लिखना है, नीचे लिखना है। तो आप घटा के देखिएगा, अगर प्लस आया तो मतलब बढ़ेगा, और माइनस आया तो मतलब क्या होगा, घटेगा। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है, प्लस हो रहा है कि माइनस हो रहा है, बोलिएगा प्लस हो रहा है, यानी बढ़ रहा है। इसका मतलब जब बढ़ रहा है इसका क्या करेंगे कम, जब बढ़ रहा है इसका मतलब यहाँ मेरे पास संख्या कितना था, यहाँ पे देखिएगा 18 है, तो 18 में फिर किससे भाग देंगे, औसत 20 से, क्योंकि संख्या 20 से बंटवारा होगा। जैसे 20 से भाग दे 0 पॉइंट कितना हो गया 9, और औसत मेरे पास कितना था 75, 75 प्लस 0.9 जोड़ देंगे, एक मिनट फिर से, तो बराबर 75.9, ये आपका आंसर है। अब इसे मुखे मुखी कैसे काम करेंगे देखेंगे। ये तो लिख दिए, लिख के बनाए मुखे मुखी। तो आप कहता कि सही चीज़ देखना है 97 है, गलत चीज़ क्या 79 है। सही में गलत को घटाएंगे, सही में क्या करेंगे, गलत को घटाएंगे। जैसे सही में गलत को घटाएंगे देखते सही बड़ा है, गलत क्या है, छोटा है। इसका मतलब मेरे पास प्लस होगा, तो इसको घटाएंगे कितना हो गया 18, 18 बराबर कितना हो जाएगा मेरे पास 20 के बराबर, 1 बराबर कितना हो जाएगा तो 0.9, तो 0.9 इसमें जोड़ देंगे तो 75 पॉइंट क्या हो गया 9। एकदम कहीं कोई दिक्कत, हमको लगता है एकदम मुखे मुखे सवाल बन रहा था, बन रहा है कि नहीं बन रहा, तो मुखे मुखे सवाल आपके पास आंसर है। तो यहाँ पर क्या किया हम लोग, फिर से एक बार देखेंगे, तो इसको 79 है और यहाँ पे 97 है, 79 में सही था 79, और रॉन्ग क्या था मेरे पास, देखिए ब्लू से जो कलर किए हुए हैं वो राइट है और ये रॉन्ग है। तो रॉन्ग को राइट में घटा दीजिए, कितना प्लस हो रहा है 18 प्लस हो रहा है, कितने भाग में से 20 भाग में से, एक भाग निकालने के लिए 20 में 18 में 20 से भाग दीजिए 0 पॉइंट कितना 9, और 75 में क्या कीजिए ऐड कर दीजिए, क्योंकि बढ़ रहा है, घटता तो घटा लेते हैं। चलिए अगला सवाल हम घटाने वाला सवाल दिए हैं कि जिससे आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। ये सवाल क्लियर है, कहीं को दिक्कत है इसको मिटा लें, मिटा लें सभी लोग। क्लास पसंद है तो लाइक जरूर करें और अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। बार बार हम बोल रहे हैं आपको लाइक और शेयर करने के लिए, ठीक है। चलिए ध्यान रखिए, अगला सवाल मेरे पास दिया हुआ है कि 20 मदों का, 20 ही डाले हुए कि आप समझ जाएं सवाल को अच्छे से। कहता है 20 मदों का औसत मान, यानी औसत मान 47 यानी 47 है। बाद में पता चला कि 58 के स्थान पर 98 लिखा गया। जैसे 58 और 98 में कन्फ्यूजन होता है, आपको भी होता है, सभी लोग को लगभग होता है 98 और 58 में। तो इसी तरह सवाल में भी गलती मिस्टेक हुआ है सभी से। तो यहाँ पे कहता है 58 के स्थान पर 98 हुआ। एकदम शॉर्ट तरीका से बनाएंगे, देखिए यहाँ बनाएंगे। सही क्या है, सही आपके पास 58 है और गलत क्या है, गलत क्या है 98 है। तो बताइए इसमें इसको घटाएंगे, माइनस होगा प्लस होगा, बताइएगा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। माइनस कितना हो जाएगा देखिएगा, माइनस 40 हो जाएगा। माइनस क्या होगा 40। तो इसका मतलब घटेगा कि नहीं घटेगा, उसमें पिछले बार प्लस निकला था, इस बार क्या निकलेगा माइनस। हमेशा याद कर सही को ऊपर लिखना है और गलत को नीचे लिखना है, जिससे आपका कन्फ्यूजन एकदम क्लियर हो जाएगा। एग्जाम में दोनों ऑप्शन रहता है, गलत का भी और सही का भी, बढ़ा कर भी और घटा कर भी। वहाँ पे एग्जाम में आप गलती कर सकते हैं। इसी चीज़ को देखते हुए, एकदम बारीकी चीज़ को देखते हुए आपको दोनों पैटर्न का सवाल हम सामने रख के आपको समझाने की कोशिश की कि एकदम गलती आपसे एग्जाम में नहीं हो, क्योंकि एक एक नंबर आपके लिए बहुत मेरिट रखेगा जब आपका मेरिट बनने लायक होगा। जब आपका कुछ नंबरों से छूटेगा उसमें अफसोस होगा कि HM क्लास का क्लास हमको देखनी चाहिए और बहुत बेसर मेहनत करके आपको पढ़ाया जा रहा था, क्योंकि हर
एक सवाल का एक एक कोना करके आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कहाँ कहाँ से गलती हो सकती है। देखो सही को सब सुधार सकता नहीं, गलतियों को सुधारना ये बहुत बड़ी अहमियत की चीज़ होता है। इसलिए मैंने गलतियों को सुधारने के लिए एक सवाल का टाइप का 4 सवाल सामने में रख देते हैं जिससे आपकी गलती नहीं हो, इकट्ठा करके, क्योंकि आपके बुक में इकट्ठा करके नहीं दिया गया है, हम इकट्ठा करके आपको देने की कोशिश करते हैं। आप इसे सीखें, इसका भरपूर लाभ उठाएं। चलिए तो यहाँ पर देख रहे हैं कितना निकला मेरे पास, -40 निकला। -40 में कितना से भाग देंगे बताइएगा, यही 20 से भाग देंगे, तो 20 से भाग देंगे कितना निकलेगा -2। तो बताइए औसत का मान मेरे पास कितना 47 है, 47 में कितना घटा देंगे, -2 घटाएंगे तो बराबर कितना 45। तो औसत का आंसर क्या हो गया इसके हिसाब से, आंसर बताइएगा इसका आंसर 45। अब देखिएगा इसका मुखे मुखी काम करना है, कैसे काम करना है, मुखे मुखी, एकदम मुखे मुखी आंसर आ देखिए कितना 45 एक बार में आएगा। 20 मदों का औसत 47 है, कि इतना औसत है 47 है, दिमाग में सेटअप कर लिया, औसत कितना था 47 था। बाद में पता चला कि एक मद जो 58 के स्थान पर 98 लिखा गया, लिखा क्या गया 98, यानी गलती कौन है 98, राइट क्या आएगा 58। तो डिफरेंस देखना, सही ये है गलत ये है, तो सही में गलत को घटाएंगे तो देखेंगे कितना आएगा -40 आएगा, कितना आएगा -40 होगा, पूरे में से -40 होगा, 20वें हिस्से में से कितना होगा -2, 20वें हिस्से में कितना होगा -2 होगा, तो 47 में -2 करेंगे कितना होगा 45। कहीं कोई तकलीफ, हमको लगता है बड़ी आसान से आप सीखे होंगे, सीखे हो तो लाइक कीजिए जरूर। चलिए अगला सवाल क्यों चलते हैं, चलिए अगले सवाल क्यों। लाइक एकदम करने के लिए मत छोड़िए, लाइक करते रहिए और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। मैंने कहा कि आप व्हाट्सएप, फेसबुक, जहाँ इंस्टाग्राम, जहाँ भी आप ऐड हैं आप वहाँ पे शेयर कीजिए इसे, और दोस्तों को भी कहिए क्लास को देखें। चलिए अब क्वेश्चन देखिए, कहता है 10 संख्या का औसत 30 है, उसी तरह क्वेश्चन है 10 संख्या का औसत 30 है, बाद में पता चला कि उनमें से 2 संख्याएं गलत है। पिछले सवाल में मैंने एक सवाल दिया था, अगर 2 सवाल एग्जाम में आ गया तो क्या कीजिएगा, माथा खुज लाइएगा, अरे बात सर क्या करेंगे 2 सवाल के लिए बताइए नहीं कि आप क्या करें, छोड़ देंगे क्या, नहीं छोड़ना नहीं, बनाना है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, तो कहता है यहाँ पर कि 2 संख्या मेरे पास 15 और 23 के स्थान पर गलती से 51 और 32 हो गया। एक बात समझेंगे कि आपको किस तरह का क्वेश्चन है, 15 के स्थान पे 23 नहीं लिखा गया है, 15 के स्थान पे लिखा क्या गया है 51, 15 के स्थान पे क्या लिखा गया यहाँ पे देखिएगा, गलती क्या हुआ यहाँ पे 51, और 23 के स्थान पे क्या हो गया 32, ठीक है, क्योंकि जब आप टाइपिंग कर रहे होंगे इस तरह गलती हुआ। तो कहता है कि 15 के स्थान पे 51 लिखा गया और इसके स्थान पे कितना लिखा गया 32 लिखा गया। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि क्या गलती हुआ क्या सही हुआ। चलिए तो दी गई संख्या में से सही औसत क्या होगा, चलिएगा तो सही औसत हमको निकालना है। अगर बेसिक से निकालें तो पहले बेसिक से निकाल लेते हैं, और गलत से पहले ये दोनों देखिए राइट कौन है सही कौन है, ये दोनों देखिए राइट है, राइट है, और ये दोनों क्या रॉन्ग है। अगर हम बेसिक से बनाएंगे तो बेसिक से क्या 10 संख्या औसत मेरे पास क्या 10 गुना 30 करेंगे, ये तो संख्या निकले टोटल। इसमें क्या होगा, इसमें हमको रॉन्ग घटाना होगा, रॉन्ग नहीं था मैंने बताए थे बराबर सबसे पहले रॉन्ग को घटाते हैं, तो रॉन्ग घटाएंगे 51 प्लस कितना 32, क्लियर है। हम बताए थे बार बार रॉन्ग को निकाल लेते हैं, रॉन्ग को क्या कर लेते हैं निकाल देते हैं, राइट को जोड़ देते हैं। राइट मेरे पास यहाँ पर राइट को जोड़ेंगे कितना हो गया 15 प्लस 23, ये राइट हुआ। तो राइट को क्या करेंगे ऐड करेंगे, याद रखेंगे राइट को क्या करेंगे ऐड करेंगे और इसको निकाल देंगे, इसलिए कटकुट कर दिए, ये रॉन्ग है और ये राइट है। इस प्रकार से जब आप करेंगे इसका सॉल्यूशन करेंगे टोटल मिला के आपके पास कितना आ जाएगा, देखिएगा राइट रॉन्ग को हम निकाल चुके हैं और इस प्रकार से आपके पास आंसर कितना 940 में ध्यान देखिएगा, तो इसको जोड़ेंगे कितना हो गया आपके पास 83, पहले कर देते हैं देखिएगा, इसको गुना कर लीजिए कितना हुआ 330 हो गया, 300 हो गया, मैं इसको दोनों को जोड़िए तो कितना हो गया 3 5 3 8 83 हो गया, और इधर प्लस कर लीजिए इसको, इधर भी 8 इधर भी 3 38 हो गया। अब चलिए इसको घटा लेते हैं, ये दोनों घटाएंगे कितना हो गया 45, 300 माइनस कितना हो गया 55, तो 200 कितना हो गया 45। अब औसत हमको निकालना है, क्या निकालना नया औसत। तो नया औसत जैसे निकालेंगे, मैं लिख के बना रहा हूँ बिना फिर लिखे बनाऊँगा, 245 बटे कितना करेंगे 10, तो कितना होगा 24 कितना है 5, क्लियर है। अब चलिए जो तरीका आपको सिखाए थे एकदम छोटा छोटा काम करना है तो वही काम करेंगे। सबसे पहले सही क्या था, सही लिखेंगे, सही मेरे पास कितना था 15 और 23 बराबर कितना था मेरे पास देखिएगा 38, ये राइट हुआ, ये सही है।
रॉन्ग गलत निकला है, जैसे मैंने सिखाया था, जितना अंक हो, 2 अंक 3 अंक 4 अंक जो भी हो आप इसको बना सकते हैं। मैंने 1 अंक का सिखाया था, फिर 2 अंक का देकर के सिखा रहे, तो यहाँ पे कितना 51 और इधर कितना हुआ 32, इसको जोड़ते हैं कितना हुआ 83। अब इसको घटाएंगे, घटाइएगा तो देखिए माइनस आएगा, क्या आएगा माइनस आएगा। क्या माइनस आता है देखेंगे तो घटाएंगे तो कितना आता है यहाँ पे देखिए 55 -55। क्लियर है। तो इसको औसत में बदलेंगे नहीं बदलेंगे, औसत बदलेंगे कितना से भाग देंगे 10 से भाग देंगे, तो माइनस कितना हो गया 5.5, माइनस कितना हो गया 5.5, किस में घटाना है औसत में। तो हम क्या करेंगे 30 माइनस क्या करेंगे 5.5 घटा देंगे। इस प्रकार आंसर 24 कितना आ गया 5। देखिए आंसर आया, आंसर आया कि नहीं। मुख्य ये सवाल काम सॉल्व कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत। हमको लगता है बड़ी आसानी पूर्वक आप इसको सॉल्व कर रहे थे और आपको मज़ा भी आ रहा होगा और अच्छे से मज़ा आ रहा होगा। जितने लोग को समझ में आया कि नहीं समझ में आया सभी लोग बताइएगा। समझ में आया तो क्लास को लाइक कीजिए और यस लिख के भेजिए कि सर हमको अब समझ में आ रहा है। चलिए बहुत अच्छी बात है कि आपको समझ में अच्छे से आ रहा है। चलिए क्वेश्चन को, अगला लास्ट क्वेश्चन मेरे पास नीचे लिखा हुआ है और इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। चलिए क्लियर, कहीं कोई दिक्कत है। आप राइट को राइट में जोड़ेंगे, रॉन्ग एकदम क्लियर से डिफाइन कर दिए, राइट रॉन्ग लिख के दिए, W से रॉन्ग है, R से राइट है। जहाँ राइट है वहाँ सही है, सही को पहले जोड़ लेंगे, रॉन्ग को जो ऊपर में हमेशा अगर लिख के बनाते हैं तो हमेशा पहले ऊपर में राइट लिखेंगे फिर बाद में रॉन्ग लिखेंगे। कहीं कोई तकलीफ है नहीं है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल नीचे रखा हुआ है, इसको आप सॉल्यूशन करेंगे, अच्छे से बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए हम सवाल को पूरे डिफाइंस करने, पूरा डिटेल से क्लियर कर रहे हैं, बेसिक से भी कर रहे हैं, ऊपर में शॉर्ट बता रहे हैं। जो शॉर्ट बता रहे हैं वो बेसिक का ही शॉर्ट है। आप बेसिक अच्छे से सीख लीजिएगा, आपको कहीं कोई आपत्ति नहीं होगा, इसलिए बेसिक को अच्छे से सीख लें, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लोग हमेशा कहता है औसत बहुत आसान चैप्टर है, इसे क्वेश्चन पूछेगा तो देख लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये बात भी सही है, लेकिन कुछ हदों में सही है। लेकिन जो जितना आसान लगता है वो उतना ही गलती कराता है। जैसे कि गोद में जब बच्चा लेते हैं तो बड़ी प्यार से रखते हैं, आपको विश्वास होता है कि लेकिन बच्चा पड़ाक थाप घिंच के देता है, हम बच्चे को देख के हंसते रहे बाबू मारा है। यानी जो चीज़ आसान लगता है वहीं से गलती होना शुरू होता है। इसलिए किसी भी चीज़ को ना कठिन समझना है ना ही आसान समझना है, एकदम ध्यान से देखना। जैसे मैंने क्वेश्चन को सिखाया था कि ध्यान से पढ़ें, कहीं को गलती होने की संभावना नहीं है। गलती इंसान से ही होता है, लेकिन उसी गलती को सुधार के बार बार प्रैक्टिस अच्छे से कर लेंगे तो गलती होने की संभावना एकदम नहीं रहेगी। इसलिए जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करें उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा। चलिए कहता है किसी विद्यालय में छात्रों के द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का औसत 50 है। ठीक है, बाद में पता चला कि 100 छात्रों, मतलब मेरे पास छात्र की संख्या क्या थी पता नहीं, बाद में पता चला कि 60 विद्यार्थी जिनका औसत कितना था, ये 100 विद्यार्थी जिनका औसत कितना था 60 था, लेकिन गलती से 90 लिखा गया। 60 के स्थान पे कितना लिखा गया, गलती से कितना लिखा गया 90 लिखा गया। फिर नया औसत 45 हो जाता है। एकदम सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे छात्रों की संख्या निकालना है। यानी वहाँ पर आपके पास संख्या भी दिया रहता था, औसत दोनों चीज़ दिया रहता था, गलती और सही दिया भी रहता था। लेकिन यहाँ पे गोल क्या किया गया, यानी कि यहाँ पर गोल किया गया डाटा, जैसे 20 प्रक्षेपण 10 प्रक्षेपण, वो डाटा को गलत क्या हाई कर दिया, डाटा का आपको निकालना है। सवाल में चेंजिंग है कि नहीं है, इस सवाल को सीखना जरूरी था कि नहीं चाहिए बताइए। क्वेश्चन एकदम नया है कि नहीं, इसलिए सीखना जरूरी है। क्वेश्चन को लिखें, क्वेश्चन को लिखने के बाद आपको समझ में ज़्यादा होता है, क्योंकि जब क्वेश्चन लिखाते हैं उस क्रम में आप लिखेंगे तो आपको बेनिफिट बहुत ज़्यादा होगा। एक बार फिर पुनः क्वेश्चन पढ़ते हैं। किसी विद्यालय में छात्रों के द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का औसत 50 है। बाद में पता चला कि 100 छात्रों का जिनका औसत 60 था, नहीं गलती से 90 लिखा गया, तो अतः छात्रों का नया औसत क्या होगा, जिससे पता चल पाए 45 नया औसत हो गया तो बराबर कितना होगा, कितना छात्रों की संख्या। पहले आपको बेसिक से सिखाते हैं। अगर मान लेते हैं कि छात्रों की कुल संख्या क्या मान लेते हैं x, कुल छात्र क्या है x है, तो उस समय का टोटल अंक क्या हो जाएगा, कुल अंक, कुल अंक तो बराबर कुल अंक क्या हो जाएगा, देखेंगे यहाँ पे ध्यान से 50x, कितना होगा 50x। ठीक है ना। अगर 50 अंक में से गलती को निकालना होगा, गलती यहाँ पर देखें गलती है, तो 50x जैसे हुआ गुना 90 गुना 100 करेंगे, ये अंक निकला गया 100 विद्यार्थी में से, 100 विद्यार्थी में से घटा देंगे तो कुल अंक निकला नहीं निकला। जोड़ना क्या होता है हमको बताइएगा, जोड़ते क्या है सही, थोड़ा देर पहले बताए थे हम, जोड़ते क्या सही को, तो सही क्या जोड़ेंगे प्लस 100 गुना 60, ये सही हुआ। अब जो बचा ये औसत बचा, तो x से भाग दीजिएगा, बराबर कितना 45 औसत बचता है, देखेंगे 45 औसत लिखा हुआ। कहीं कोई दिक्कत है, हमने x को लिख कर बनाया क्योंकि बिना x लिखे आपको समझ में भी नहीं आता है और तकलीफ आपको बहुत अच्छी होती है।
फिर से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। किसी विद्यालय में छात्रों के द्वारा 50 अंक का औसत माने प्राप्तांक अंक का औसत 50 है, यानी x विद्यार्थी रहा होगा और कुल अंक कितना होगा 50 गुना x हो जाएगा। लेकिन उन्हीं में से 100 विद्यार्थी का, अब कहिएगा सर x में 100 लिखा हुआ है कि 100 छात्रों का औसत अंक 60 था, लेकिन गलती से 90 लिखा गया। तो हमने बताया था जो डाटा होता है उसमें गलती को पहले निकालना होता है। तो हम क्या करेंगे 90 गुना 100 क्या कि गलती को निकाल दिए, यानी माइनस कर लिए, और सही को जोड़ना होता है। ये लेक्चर 100 गुना 60 कर देंगे। सही अंक क्या था 60 था, क्लियर है, सही अंक क्या था 60 था। तो इसलिए 100 गुना क्या किया 60 के सही अंक को क्या किया जोड़ दिए, और टोटल में x विद्यार्थी था भाग दिए, अब औसत कितना हो गया 45 हो गया। कहीं को तकलीफ। अब इसको गुना करिएगा, देखिएगा 9000 इसको गुना करेंगे कितना 60 6000 हो गया, 9000 6000 तो 50x माइनस कितना हो गया 3000 बराबर 45x। आप देखेंगे 5x बराबर कितना होगा 3000, x बराबर कितना होगा 600, यानी कुल विद्यार्थी की संख्या कितना है 600। आंसर आपके सामने है 600। क्लियर है, कितना है 600। लेकिन अब इतना करेंगे समय लगेगा, इतना करेगा तो समय लगेगा कि नहीं लगेगा, हाँ या ना, लगेगा पक्का। अब देखिए बनाते हैं। पहले औसत कितना था 50 HM क्लास के स्टाइल, अब नया औसत कितना है 45 हुआ। ये पुराना था औसत, अब ये नया औसत है, ठीक है। सही कितना लिखना था हमको, बोलिएगा सही कितना लिखना था, 50 का औसत कितना होना चाहिए 60 होना चाहिए, नहीं गलती से कितना लिखा गया 90, सॉरी यहाँ पे 90 होना चाहिए, यहाँ पे 60 होना चाहिए, ठीक है, या 60 90 कोई दिक्कत नहीं है। तो अंतर देखिए कितना है 15 का, और इसका अंतर कितना का 30 का, सॉरी यहाँ 5 का, अंतर कितना है 5 का, और इसका अंतर कितना देखेंगे ध्यान से, कितना का अंतर है 30 का। तो 1 रेशियो बराबर कितना हो गया 6, 100 विद्यार्थी बराबर 1 विद्यार्थी बराबर 6 अंक हुआ, तो 100 विद्यार्थी बराबर कितना 600 विद्यार्थी। बताइए कितना आसान है। आप ये मुखे मुखी भी कर सकते हैं, कोई भी इस तरह का सवाल होगा आप उसको आराम से बना सकते हैं, कहीं की तकलीफ नहीं होगा। पुराना औसत नए औसत को घटा लीजिए, कितना अंतर है 5 का, गलती और सही को घटा लीजिए, कितना अंतर है 30 का, 1 बराबर कितना हो जाएगा 6 का, जितना स्टूडेंट दिया हुआ बराबर कितना 600। एकदम आसान से। क्या क्यों, कौन सा पसंद आया, आप लोग कहेंगे सर ये पसंद आया, देखिए आपको बेसिक भी सिखा दिया गया, दोनों सिखा गया, जिसमें आपको पसंद है वो काम करें, आपको बहुत बेनिफिट होगा। जैसे मैंने कहा था कि सिर्फ आधा घंटा की क्लास आपका डेली चलेगा, इसलिए अगले क्लास में फिर मिलते हैं, अगले पॉइंट से अगले टॉपिक से मिलते हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। लाइक कीजिए, अपने मित्रों को शेयर कीजिए, जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना HM क्लास को प्यार मिलेगा। चलिए धन्यवाद, और क्लास को देखते रहिए।